हे गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीक मैंने एक सेशन लिया था आरआरबी जीए पीवाईक्यूज पर। तो आप लोगों ने पूछा मैम सिलेबस का थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए कि जेन्युइनली हमें पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या वेटेज रहती है एग्जाम की। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के सामने क्वांट्स का सिलेबस यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि क्वांट्स के लिए आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहता है इस एग्जाम के लिए। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख ही रहा है, अर्थमेटिक पूरी की पूरी, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क रेशियो, पार्टनरशिप, जो कि जनरल चैप्टर्स होते हैं अर्थमेटिक के, एवरेज, मिक्सचर, लिगेशन, एजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम। ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके अर्थमेटिक के, जो आपको आजकल इंजीनियरिंग के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ने ही पड़ते हैं। यस, इस वाले एग्जाम के लिए आपको एडवांस मैथ्स भी करना होता है, अच्छे वाला। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स भी मिलती है। और इवन मैं कहूंगी कि आजकल ज्योमेट्री के साथ नया ट्रेंड चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी साथ साथ इन्वॉल्व रखना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है। मेंसुरेशन के अंदर इंक्लूड होता है पॉलीगन्स। ठीक है, या आप बोल सकते हैं वैसे भी ज्योमेट्री का पार्ट होता है पॉलीगन। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन, वो 2D ज्योमेट्री में कंसीडर होता है, तो पॉलीगन्स भी इन्वॉल्व है, बट वो इनबिल्ट बिट है, पूरा पूरा अंदर ही हो जाता है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा रहता है सिलेबस। और वेटेज क्या रहती है, कौन से टॉपिक को आपको कितनी मेहनत दे के पढ़ना पड़ता है, किसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो अर्थमेटिक है, तो देखिए आप ये बोल सकते हो कि ये पूरा जोन जो है, मैं आपसे बोल सकती हूँ अगर 30 क्वेश्चन का पेपर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसे तो एग्जामिनर के ऊपर होता है, कोई ऐसा नहीं कि 50-50% है, ये जोन ज्यादा भी हो सकता है, बट हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर चैप्टर्स बहुत होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को यूं बोल सकती हूँ कि इसका अगर 60% वेटेज है तो इसका 40% वेटेज है, ऐसा रहा है। ठीक है, 50-50 भी हो सकता है। ठीक है, 50-50 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इवन उल्टा भी हो सकता है कि एडवांस से आपको ज्यादा देखने को मिले, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें तो ज्यादा मैथमेटिक देखने को मिलती है। इक्कू दुक्कू क्वेश्चन अब आप बोलोगे तो 30 क्वेश्चन में से ये बोल दो 16 यहाँ से आ गए, तो 14 यहाँ से आ गए, इस तरह से। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, आप वेटेज अगर बात करें टॉपिक वाइज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम आ जाती है। ठीक है, अपना फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ जीरोस निकालना, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो 2 से 3 नंबर की वेटेज लेके आता है। बाकी सब चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ वो सिंगल सिंगल नंबर की इंपॉर्टेंस के होते हैं, लेकिन एक ये चैप्टर है, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। आप बाकी सबको सिंगल सिंगल कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी के एक कोई ऐसा चैप्टर हो जिसका एक भी क्वेश्चन ना देखने को मिले आपको बाकियों में से, लेकिन जैसे नंबर सिस्टम है, सी आई एंड एक्स ऐसा, ये फिक्स्ड चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब बाकी चैप्टर को अगर आप एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस दे दे तो 16 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन की बात करूं, हर चैप्टर से आप लोगों को दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे 2 मान लीजिए, यहाँ पर 2 मान लीजिए। ठीक है, हर चैप्टर से 2, किसी को आप उसके बाद ये बोल सकते हो कि मैम इस तरह से देखा जाए तो 2 2 4 2 8 2 10 और 2 12। उसके बाद अपने जो कुछ ऐसा भी होता है, मिसलिनियस कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, वहां से 1 2 क्वेश्चन उठ के आ गए, या एग्जामिनर ने क्या कह दिया कि भाई मैं तो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री बहुत वास्ट टॉपिक है, अलजेब्रा से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। इस तरह से यहाँ पर किसी ऐसा टॉपिक को आप ये नहीं कह सकते एडवांस में कि इसके 3 आएंगे, इसके 4 आएंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है, तो एग्जामिनर ने यहाँ से 3 डाल दिया, हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला। ठीक है, तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं बोलूंगी नंबर सिस्टम, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सी आई एस आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को एवरेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 क्वेश्चन दिखते हैं, क्योंकि इसमें एक डिस्काउंट वाला पार्ट हो जाता है, एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। तो बाकी आप सिंगल सिंगल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टाइम एंड डिस्टेंस को तो तोड़ दिया ना। टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है, एक वो आ गया, बोट एंड स्ट्रीम को मैंने अलग कर दिया तो 1 नंबर का वो चैप्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रहता है, यानी कि जितने चैप्टर्स आपके सामने मेंशन है ना, एग्जामिनर 30 क्वेश्चंस में इन सबको डाल सकता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर स्किप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटा मोटा अगर कर भी दिया तो शायद हो सकता है आप बोल सकते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, लेकिन एजिस के दिख गया, तो एजिस में भी रेशियो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है इनडायरेक्टली, है ना। तो ये रहता है वेटेज पूरे के पूरे एग्जाम का। तो आप चैप्टर कोई भी स्किप मत करिए, लेकिन तरीके से तैयारी करिए, एक ऑर्डर में पढ़िए। नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उन चैप्टर्स को करिए, क्योंकि क्या होता है जो वेटेज वाले चैप्टर होते हैं वहां से स्कोर करना ज्यादा होता है हमें।
तो हम शुरुआत में उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा मेहनत करें, जैसे नंबर सिस्टम पे आप ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों को परसेंटेज, आप परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे तो आगे सारे चैप्टर्स आपके लड़खड़ाए रहेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं बार बार परसेंटेज पे आना पड़ेगा। तो शुरुआत आप परसेंटेज से करिए। जिस चैप्टर, ये परसेंटेज से चाहे एज सच कोई क्वेश्चन ना बने, ठीक है, एज इट इज परसेंटेज का बाय चांस कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन परसेंटेज हर जगह तो है। CISI में रेट में परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज है। तो शुरुआत हमेशा हमारी परसेंटेज चैप्टर से होती है अर्थमेटिक की, अगर हम तैयारी करते हैं तो। एक लैब में पढ़िए, बाकी इसके लिए और जो आपको पढ़ाने की लिए ज़रूरत होगी, मेरे सेशंस आते रहेंगे। ठीक है, अभी वीकेंड्स पे आ भी रहे हैं, संडे को आ रहे हैं, आप उसको वॉच करिए। टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट देना हो तो हम आप तक पहुंचा सकें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं डिसिप्लिन वे में, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं। गूगल पर जाके टेक्स्ट बुक सर्च करके यहाँ पे इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लाते हैं सुपर कोचिंग में। आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाके ना स्क्रॉल करके किसी भी कोर्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, यू कैन स्क्रॉल एंड ज्वाइन दैट कोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल AJ इलेक्ट्रिकल का आप स्टूडेंट है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, इस रिगार्डिंग एग्जाम जैसे ही नोटिफिकेशन पूरा सा आएगा तो इसके कोर्स भी लॉन्च हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ना मेरा नाम यूज कर सकते हैं अप्लाई कूपन की जगह। यू कैन यूज माई नेम, जैसे आपने गोपिका कूपन कोड डाल दिया और अप्लाई बटन पे क्लिक कर दिया, तो आपको टेक्स्ट बुक के किसी भी कोर्स पे मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप तक पहुंचानी जरूरी थी। तो प्लीज अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हर चैप्टर को दीजिए टाइम और अपनी तैयारी को टाइम से शुरू करिए, अगर आपको टारगेट करना है इस एग्जाम को। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। फिर से मिलूंगी किसी नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ या कुछ ऐसा अपडेट के साथ। थैंक यू।